अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम, ये जो हम लोगों की जो कमेटी है, हम लोग आउटसाइडर जिस बाहर से कभी कोई चंदा किसी किस्म का नहीं करते, चाहे वो कोई भी मामला आ जावे। हम लोग कमेटी के जितने लोग हैं, हम लोग सब मिल के आपस में ही कंट्रीब्यूट करके अपने जेब खास से पैसे निकाल के उस मामले को पूरा करते हैं। अभी जैसे भिवंडी में अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम बारापूरा कमेटी की ओर से रमज़ानुल मुबारक के अवसर पर भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गुलजार नगर स्थित विजडम स्कूल के ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोजदार शामिल हुए। अजान की पाक आवाज़ के साथ सभी रोजदारों ने रोज़ा इफ्तार किया। कार्यक्रम में सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। बारापूरा कमेटी को एक ऐतिहासिक सामाजिक संस्था के रूप में जाना जाता है, जो वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़रूरतमंदों की मदद जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। कमेटी की सबसे खास बात यह है कि इसके सभी सामाजिक कार्य बिना किसी चंदा पट्टी के किए जाते हैं, जहां सभी सदस्य स्वयं खर्च उठाते हैं। यही वजह है कि बारापूरा कमेटी के कार्यक्रमों में नेता और आम नागरिक समान रूप से एक मंच पर नजर आते हैं, जो सामाजिक एकता और भाईचारे की एक सुंदर मिसाल पेश करता है। कमेटी के सदस्यों ने हमारे चैनल से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य केवल समाज सेवा है और आगे भी वे इसी तरह ज़रूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। सबसे पहले मैं अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम का, उनके सभी ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी अच्छी इफ्तार पार्टी का इन्होंने एहतमाम किया, और एहतमाम होना भी चाहिए ऐसी पार्टियों का। इसकी वजह से आप अपने इलाकाई से जुड़े रहते हैं, अपने इलाके के लोगों से एक साथ मिल लेते हैं, और ये एक अच्छा मौका होता है एक दूसरों से रब्ता करने का, मिलने का। नौजवान होती नस्ल जो है वो अपने बुज़ुर्गों को, अपने इलाके के लोगों को पहचाने की ये एक अच्छा मौका है। ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए, जिसके लिए हम सब इस पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं। वालेकुम। सबसे पहले मैं इस्लाहुल अक़वाम जो कमेटी है बारापूरा फुल की, इनके सारे मेंबरान को और जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूं जो इस तरह का प्रोग्राम करें, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं इसके लिए कि मैं भी वहीं करीब का सिकंदरा फुलपुर का रहने वाला हूं। इसके ये सब प्रोग्राम करने से कम यहाँ पे शहर में कौन अपना है, कौन करीब का है, सब इसमें पहचान और मुलाकात होते रहती है, इससे आदमी के ताल्लुकात बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। मैं इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम का जो ये इफ्तार प्रोग्राम पिछले 3-4 साल से कर रहा है, और आज के अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बारापूरा कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी तादाद में लोग यहाँ पे आए, और इन लोग का गेट टुगेदर ना कुछ भी करते हैं। अफ्तारी प्रोग्राम ले लो, बीच में हसीन टाकीज के पीछे भी प्रोग्राम किए थे, कई प्रोग्राम में गैलेक्सी में भी किए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, और ऐसे ही कमेटी ना हर गांव हर ज़िले में होना चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा रहता है। गांव में जो आराम तकलीफ में लोग रहते हैं, उनसे ना अच्छी खिदमत भी हो जाती है उनकी। मतलब कोई अगर एक आदमी अगर तकलीफ में है तो 4 लोग मिलके कांधा बन जाते हैं। आपका कहने का मतलब है कि ऐसे कार्यक्रम में उनका भी जायजा लिया जाता है कि कौन तकलीफ में क्या है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे हर गाँव में, तुम्हारा भी गाँव है तो वहाँ भी ऐसी कमेटी बना लो, तो उससे कैसा फायदा ही रहता है ना। गाँव का कोई आदमी परेशान नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। उसकी जो भी उसकी दर्द अपने गाँव वाले की दर्द हो जाएगी, ऐसा है। तो हर गांव में ऐसा होना चाहिए, और बारापूरा को देख के ना नसीहत लो सब जन, हर अपने अपने गांव जिले में ना ऐसी एक कमेटी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग का शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए इफ्तार पार्टी में, और इस कमेटी के जितने भी लोग जो है इसमें सहयोग किए, जो लोग भी जिस तरीके से जो है इंतज़ाम किए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उनको मुबारकबाद देते हैं।
सबसे अहम बात तो ये आपको बताते चलूँ कि ये हमारे पुरखों के टाइम की है। ये कम से कम 100 साल के करीब में ये कमेटी को हो रहा है। भिवंडी के तरक्की में जो है बारापूरा का भी एक बहुत अहम रोल रहा है। बारापूरा के लोगों का बहुत अहम रोल रहा है भिवंडी की तरक्की में। और ये हर साल जो है अवतार पार्टी का इंतज़ाम किया जाता है। और जो भी जैसे बीमारी का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, जो भी मसले मसाइल रहते हैं वो कमेटी के लोग जो है मिल के उसको अपने तरीके से हल करते हैं। ये कैसे मालूम पड़ता है कि कोई तकलीफ में है, किसी के मसाइल है, ये कोई आता है लेके कमेटी के पास क्या कमेटी उसको खुद जांच करती है, ढूंढती है? देखिए ऐसा है ना कि कमेटी खुद भी देखती है और कुछ लोग जो जानते हैं कि भाई ये कमेटी आज इतने सालों से काम कर रही है तो वो खुद ब खुद एक कांटेक्ट बना हुआ है, राब्ता हुआ ऑटोमेटिक जो है ना राब्ता करके एक दूसरे के मुलाकात हो जाती है। तो उसमें जो भी सुख दुख है वो मिल बांट के शेयर कर लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम जो अवतार पार्टी हुआ और ये अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम के ज़ेर एहतमाम इसका इनेकाद हुआ, मैं अंजुमन के तमाम मेंबरान को दिली मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हर साल मिलजुल के अंजुमन के तहत ये लोग काम करते रहेंगे। सिर्फ अवतार पार्टी ही नहीं, हमारा ये अंजुमन का मकसद है लड़कियों की शादी ब्याह में शामिल होना, बीमारों की दवा इलाज कराना, बच्चों की तालीम में मदद करना, किसी की शादी ब्याह में कुछ रुकावट है उसको दूर करना, मैयत हो जाए, मिट्टी हो जाए, उसमें हर हाल में मेंबरान को शामिल होना है और उसका बाकायदा आखिरी वक्त तक उनको साथ देना है। ये सब हमारे बाइलाज में शामिल है। हम लोग इसी तहत काम करते हैं। हम तो भाई अब रिटायर हो गए अंजुमन के, हम भी बहुत पुराने मेंबर थे लेकिन आज नौजवान आ गए हैं तो अब हम साइड में हो गए, लेकिन बाइलाज तो हमारा एकदम तैयार है। उस बाइलाज के तहत इन लोगों का काम करना है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं उनको मालूम है और इसी के तहत मैं इन लोगों की तरफ से ये लोग क्या चाहते हैं मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। राह इस्लाह पे ये लोग क्या कह रहे हैं, राह इस्लाह पे चलने की कसम खाई है, गिर के भी हमने संभलने की कसम खाई है। मसलहत की न करो बात है लोगों, हमने हालात बदलने की कसम खाई है, हमने हालात बदलने की कसम खाई है। और मैं इनके अज़्म को, इन नौजवानों के अज़्म की तरफ को मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अज़्म मंजिल आसमानों में। सुशाही है बशेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नसीब कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं इसी बात से मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और आगे के लिए इन लोगों को हौसला देता हूं कि आप लोग ऐसे ही काम करते रहो और हर हाल में मिलजुल के रहो और जो आपसे रूठे हुए हैं उनको भी मनाओ, बारापुरों के लोगों को इकट्ठा करो, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई वो नहीं, किसी से कोई न रखो। मैं एक चीज़ और कहते हुए आपसे जुदाई लूँगा, दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता। बारापुरा में थोड़ा तजाद है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम हमारे बारापुरा फूलपुर जो पहले इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता था प्रयागराज हो गया है, वहाँ की एक कमेटी है अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम बारापुरा। तो ये कमेटी के ज़ेर एहतमाम हर साल इस तरह अफ्तार पार्टी का दावत एहतमाम किया जाता है। अफ्तार की दावत का, उसके साथ साथ में गरीब बच्चों की तालीमी मामलात की देखभाल की जाती है और गरीब गुरबा के जो भी हमारे इलाके के जो लोग हैं अगर उनको किसी इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, उसमें मदद की ज़रूरत है तो उसके इस कमेटी के द्वारा उसका काम किया जाता है। बच्चों की तालीम के मामले में अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो उसको हल करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो किसी भी नौयत का मामला हो, माली परेशानी हो, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। ये कमेटी है अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम
और ये कोई आज की कमेटी नहीं है, ये हमारे बाप दादा की कायम की हुई कमेटी है। हमारे अब्बा लोग दादा लोग पहले उसमें थे, फिर अब्बा लोग उसमें काम किए, अब हम लोगों की बारी है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि साल में जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो साल में एक बार सब लोग मिलजुल के एक साथ आएँ, अफ्तार करें। और यहाँ पर आने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे साल साल में एक बार मुलाकात हो जाती है, तो कम से कम इसी बहाने सब लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, अपना दुख दर्द बयान करते हैं। किसी का कोई मामला है तो वो पता चलता है, कौन खुशहाली में है, कौन किसी प्रॉब्लम में है, ये सारी बातें मालूम पड़ती हैं। तो उसके ऊपर हम लोग तबादला ख्याल करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। मेन मकसद अफ्तार की दावत का ये है हमारा कि हम सबको एक साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, पूरे माशरे को हम एक साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। ख़ास तौर से हमारे अपने इलाके के जो लोग हैं उनको हम चाहते हैं कि सब वो लोग एक साथ मिलजुल के रहें, एक साथ एक दूसरे के राब्ते में रहें, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के साथ उनकी सारे कांटेक्ट बने रहें। इसलिए हम लोग ये करते हैं। और इसमें जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो माशरे में अच्छा काम कर रहे हैं, किसी लेवल पे पहुंच गए हैं और उनके ज़रिए कौम को और माशरे को, शहर को फ़ायदा हो रहा है, तो उनको भी हम बुला लेते हैं इसमें, ताकि उनसे भी एक दूसरे के पजीराई हो जाए, उनकी थोड़ा सी इज़्ज़त अफजाई हो जाए और उनके ज़रिए हम दूसरे लोगों की भी उनसे जान पहचान हो जाए और उनसे अगर कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करने की अगर कहीं बात आए तो वो भी हो जाए। ये मकसद है मेन हमारा। जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन पे भी ये कमेटी काम करती है अंजुमन, तो ऐसे में ताउन की भी एक भरपूर ताउन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये अपने निजी खर्च से करती है? इसमें ऐसा है कि आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम, ये जो हम लोगों की जो कमेटी है, हम लोग आउटसाइडर जिस बाहर से कभी कोई चंदा किसी किस्म का नहीं करते, चाहे वो कोई भी मामला आ जावे। हम लोग कमेटी के जितने लोग हैं हम लोग सब मिल के आपस में ही कंट्रीब्यूट करके अपने जेब खास से पैसे निकाल के उस मामले को पूरा करते हैं। अभी जैसे आज के अफ्तार दावत का ही ले लीजिए इसके लिए हमने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि आपने सवाल किया इसलिए बता रहे हैं। कोई अवामी किस्म का चंदा, जक़ात, फितरा या कोई भी किसी मद में कि भाई आप मदद कर दो, गरीब की मदद करना है या अफ्तार की दावत करना है, ये कभी कुछ नहीं करते। सिर्फ ये जो कमेटी के हम लोग जो लोग हैं, मेन लोग, मैं हूँ, अकील भाई है, साबुद्दीन है, नसीम है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, हमीद भाई वगैरह हैं। तो हम लोग ऐसे कुछ लोग जो हैं अपने जेब से पैसा निकाल के ये सारे कार्यक्रम करते हैं। अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम जो है ये एक ही कमेटी है भिवंडी में कि और भी इसकी कोई साथ है? मेन अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम कमेटी जो है एक ही है। अब ऐसा है ना भाई कि अगर कोई जैसे नाम बन जाता है एक ब्रांड, तो उस ब्रांड की आड़ में बहुत सारे लोग अपनी दुकान चलाने लगते हैं। तो ऐसा अगर कोई कर रहा होगा तो भाई उसके बारे में हमको नहीं मालूम। बाकी अंजुमन इस्लाहुल अक़वाम जो है वो एक ही कमेटी है, बारापूरा यूपी से लेकर भिवंडी तक।